नमस्कार। आज एक वीडियो वायरल हुआ है। पहले उस वीडियो को देखिए और फिर उसका विश्लेषण करते हैं। अमित शाह और राम गोपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, ये दोनों एक दृश्य ये वायरल हो रहा है। संसद भवन के बाहर का ये दृश्य है कि इसमें अमित शाह को एक पर्ची देते हुए नजर आ रहे हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव। प्रोफेसर राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के चाचा जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि जब अखिलेश यादव ने इस पार्टी को यानी कि समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव से हथियाया था तो उस समय इनका सबसे ज़्यादा साथ इन्होंने दिया था। शिवपाल यादव जो इनके छोटे चाचा हैं वो तो पार्टी छोड़ करके अलग हो गए थे, अपनी पार्टी अलग से बना ली थी। हालांकि जीत नहीं पाए थे, बाद में फिर से अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी में मर्ज कर लिया। लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव को बहुत मानते हैं अखिलेश यादव। और आपको ध्यान होगा कि जब कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया था उस समय चर्चा यह हुई थी कि राहुल गांधी बड़े नाराज हैं कपिल सिब्बल से और वो नहीं चाहते हैं कि उनको राज्यसभा में कांग्रेस फिर से भेजे। तो ये भी कहा जाता है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ही वो व्यक्ति थे जिनकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ था। उन्होंने अखिलेश यादव से बात की थी और मैनेज करके एक निर्दलीय इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में कपिल सिब्बल को भिजवा दिया था राज्यसभा में। इन लोगों का बड़ा नेटवर्क है। ये हर समय इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि कैसे किसको जितवाया जाए और जिन लोगों को सही मायनों में राज्यसभा में भेजना चाहिए उन लोगों को ये भेज नहीं पाते। साथ ही साथ इनकी पार्टी के जो नेता हैं, जो इनके विधायक हैं, इनके सांसद हैं, उन्हें भी कई बार ये लगने लगता है कि यार हम इस पार्टी के साथ जुड़े हुए क्यों हैं, आखिरकार हमें इससे मिल क्या रहा है। अब आप बताइए कि 37 इनके सांसद जीत कर आए थे 2024 में अखिलेश यादव के। आप सब जानते हैं क्यों जीत करके आए थे। ठाकुरों का बहिष्कार, जातीय जनगणना, आरक्षण खत्म कर देंगे, राहुल गांधी और इनका जो एजेंडा चल रहा था उसकी वजह से अग्निवीर, ये सब चर्चाएं, अफवाहें फैलाई गई, छात्रों को और युवाओं को बरगलाया गया और उसके बाद इनको 37 सीटें जीतने के लिए मिल जाती हैं। और कांग्रेस के बाद विरोधी दलों में, विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई रातों रात, जो कभी ख्वाब में भी इन्होंने सोचा नहीं था। उसके लिए इनका एफर्ट जीरो था, ना कोई ढंग का टिकट बांटा गया था, ना कोई खास रणनीति थी। लेकिन किस्मत है, जब किस्मत मेहरबान होती है तो गधा भी पहलवान होता है, ये एक कहावत है। और इस तरीके से इनके 37 सांसद जीत गए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, उन 37 सांसदों में आप जरा पूछ करके मुझे बताइए कि आपको याद भी है कि किसी का कोई खास ऐसा कारनामा या कोई ऐसा चर्चित व्यक्ति जिसने अपने क्षेत्र के लिए कोई बड़ा काम कर दिया हो, कोई बड़ी घोषणा कर दी हो। क्या होता है कि जब आप विपक्षी दल के सांसद बनते हैं तो फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है। आप अपने क्षेत्र में कोई ट्रेन नहीं चलवा सकते, कोई हाईवे नहीं बनवा सकते, कोई बड़ी योजना पास नहीं करवा सकते, मेट्रो नहीं चलवा सकते। उसके लिए आपको केंद्र से सहयोग लेना होता है। लेकिन आप तो रूठे हुए फूफा जी की तरह बिहेव करते हैं कि साहब हम तो बीजेपी के साथ सहयोग कतई भी नहीं करने वाले हैं और उनसे अलग ही रुख हमारा रहने वाला है, और हर मुद्दे पर उनका विरोध करते हैं। पार्लियामेंट में मेरे ध्यान है, पिछले साल की बात है शायद, या 2024 के ही लोकसभा चुनाव के बाद की एक पार्लियामेंट सेशन की बात है कि अनुराग ठाकुर बोल रहे थे लोकसभा में और उन्होंने राहुल गांधी पर तंज करते हुए यह कहा था कि जिनकी खुद जाति का नहीं पता है वो दूसरों की जाति की जनगणना करवाना चाहते हैं। बात उन्होंने बिल्कुल सही कही थी। अखिलेश यादव बन बनाकर खड़े हुए थे, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। अरे भाई, आप इस देश में जातीय जनगणना की पैरोकारी कर रहे हैं और जब किसी एक सांसद से पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, उस पर आपको ऐतराज होने लगता है। जब जनगणना होगी, जातीय जनगणना होगी तो जाति तो सांसद से भी पूछी जाएगी। इस प्रकार की राजनीति अखिलेश यादव करते रहे हैं। जो विजुअल मैंने आपको दिखाया अमित शाह और राम गोपाल यादव वाला, इस विजुअल के बारे में यह कहा जा रहा है दोस्तों कि यह विजुअल अभी हाल फिलहाल का ही है और इसमें इसके बारे में चर्चा फैलाई जा रही है कि राम गोपाल यादव ने, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अमित शाह से मुलाकात की है और एक पत्र उनको सौंपा है। और इस पत्र के बारे में जो सबसे पुख्ता जानकारी दी है वो पुख्ता जानकारी दी है ओम प्रकाश राजभर ने, जो पिछला विधानसभा चुनाव
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन बाद में पासा पलटकर योगी जी की तरफ आ गए थे। वैसे ये सीरियस आदमी नहीं है, इनकी बात पर कभी भरोसा किया नहीं जाना चाहिए और ना किसी को भरोसा हुआ। लेकिन आज लखनऊ में अखिलेश यादव कुछ मीडिया वालों से बात कर रहे थे, तो वहां पर मीडिया वालों ने इस बारे में पूछा, तो अखिलेश यादव ने एक बात बड़ी पते की कही कि जो डर गया समझो मर गया। जिसको डर है वो छोड़ के चला जाएगा, बाकी हमारे साथ बना रहेगा। उन्होंने सीधे कह दिया कि भाई अपने सांसदों पर उनका कोई अधिकार नहीं है, अपना कोई जोर नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तय हुआ था कि जितने भी हमारे सांसद हैं, उन विपक्ष के, प्रतिपक्ष के, सबके पक्ष के, सबके, सरकार के, उन सभी के सांसदों के विशेष प्रतिनिधि मंडल बनाए जाएंगे और वो सारे प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाएंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सांसद गए थे, राजीव राय, जो घोसी के सांसद हैं। और फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए अमित शाह जी का फोन आया। राजीव राय को अमित शाह जी का फोन आया, वो इस तरीके से फोन लेकर बैठे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ रहा है अमित शाह होम मिनिस्टर, जो उन्होंने नंबर सेव किया हुआ है, और फिर उसको स्पीकर मोड पर डालते हैं। उनकी एक वीडियो बना रहा है कोई बराबर में खड़ा हुआ व्यक्ति, और फिर वो कहते हैं कि भाई आपको जन्मदिन की बधाई, कितने साल के हो गए, बहुत बहुत बधाई, ये कहकर के अमित शाह फोन काट देते हैं। वो कंफर्म था कि वो अमित शाह का ही फोन था। लेकिन आप ये बताइए कि राजीव राय ने उसका इस तरीके से प्रदर्शन क्यों किया कि मुझको अमित शाह का, गृह मंत्री का फोन आया और उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है। आप उसकी वीडियो क्यों बनवा रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? आप किसे ये प्रमाण देना चाहते हैं कि आपको अमित शाह का फोन आया? मैं तो ये भी सोचता हूं कि अगर मैं अखिलेश यादव की जगह होता तो निश्चित तौर से इनसे जवाब मांगता, सवाल करता और ये पूछता कि आपने इस तरह की घटना की क्यों। अगर आपको जन्मदिन का फोन भी आया, ठीक है, जन्मदिन स्वीकार कर लेते, बधाई स्वीकार कर लेते, लेकिन आपने इस प्रकार से उसका प्रदर्शन क्यों किया? एक तरीके से आपने यह दिखाने की कोशिश क्यों की कि अमित शाह आपको फोन कर रहे हैं? यह कोई बड़ी बात है क्या आपके लिए? यह हकीकत बात है। मैं होता तो जरूर इनसे सवाल करता, लेकिन अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं हुई और यही वजह है कि आज अखिलेश यादव डर रहे हैं। और चर्चा सबसे पहले यही है कि अगर कोई धड़ा टूटेगा समाजवादी पार्टी में से, तो आप ये तय मान लीजिए कि उसका नेतृत्व अखिलेश यादव के खासम खास और बहुत ही पढ़े लिखे सांसद, जो पार्लियामेंट में अक्सर बोलते हैं, ये राजीव राय साहब ही करेंगे। और ये भी चर्चा है कि लगभग 24-25 सांसदों से टच में हैं बीजेपी और अन्य पार्टियों के नेता। हालांकि मैं अभी इसको अफवाह मानता हूं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं।